नमस्कार दोस्तों। जैसा कि बहुत दिनों से जिज्ञासा थी, बहुत जनों ने मुझसे बात करने की कोशिश की और मेरे अपने अनुभव 10 साल के जो कि स्टार्टअप अपने एरिया में डॉट कॉम और पिकोडेल 2 स्टार्टअप के जो अनुभव थे, सभी की इच्छा थी कि मैं सबसे साझा करूं। स्टार्टअप फाउंडर होने के नाते एक बात ये कि आप सफल हुए तो अपने अनुभवों को साझा करें और दूसरी बात ये भी ज़रूरी है कि अगर आप असफल रहे तो भी आप अपने अनुभवों को साझा करें, जिससे कि दूसरे लोगों को अपनी राह चलते हुए उन असफलताओं से सीखकर सही राह पे चलने की या उन चीज़ों से बचकर चलने की गाइडेंस मिल सके। मैं ये वीडियो हिंदी में बना रहा हूँ जिससे कि हमारा वो भारत जिसमें बहुत से युवा बहुत कुछ करना चाहते हैं, परंतु काफ़ी हद तक मीडियम इंग्लिश होने की वजह से मैक्सिमम स्टार्टअप फाउंडर्स, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स, ये सभी लोग इंग्लिश वाले वीडियो बनाते हैं या फिर उसी भाषा में बात करते हैं। तो कई जगह अभी भी कम्युनिकेशन गैप है। कई जगह स्टार्टअप फाउंडर्स जो कि युवा भारत के गांव में रहने वाला, छोटे शहरों में रहने वाला युवा, वो अभी भी नहीं जुड़ पा रहा है। तो मैं कोशिश करूंगा मेरे वीडियो हिंदी में भी रहें और अगर आपकी ज़रूरत होगी, अगर आप सुनना चाहेंगे तो मैं उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट भी करके आपके साथ शेयर कर पाऊंगा। मेरे अभी इस वीडियो के 5 पॉइंट मैं बताना चाहूँगा। पहला ये कि सबसे बड़ी गलती जो स्टार्टअप फाउंडर्स करते हैं, वो अपने आइडिया को इतना दबा के रखते हैं, छुपा के रखते हैं, जैसे मैं रखता था। हमें ऐसा डर रहता है कि कहीं ये आइडिया चोरी ना हो जाए, कहीं कोई और दूसरे इस आइडिया को यूज़ ना कर लें। वास्तविकता ये है कि आइडिया नहीं, एग्जीक्यूशन मैटर करता है और उस आइडिया के ये स्थिति होती है कि अगर आज ओला और उबर को देख के बहुत सारी कंपनियां आ गई, पर लेकिन वास्तविकता यह है कि जितनी सफल वो रही, उतने सफल दूसरे नहीं हो पाए। उसी तरीके से ऑलमोस्ट जितने भी सक्सेसफुल आइडियाज़ हैं, जितने भी सक्सेसफुल स्टार्टअप्स हैं, उन सभी की लोगों ने कॉपी करने की कोशिश की, परंतु आपको भी पता है कि वो सफलता नहीं मिल पाई है। इसलिए आइडिया को आप कभी भी इस डर की वजह से सही लोगों के साथ शेयर करने से ना चूकें, क्योंकि जब तक आप कई लोगों के साथ उस आइडिया को आइडिया लेवल पर शेयर नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, आपको जो आइडिया लेवल पर वैलिडेशन हो जाना चाहिए, जहां पर आपको ये अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि मुझे इसमें आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, उसके बारे में जब तक आपको पता नहीं लगेगा, हो सकता है आप एक बहुत दूरी तय करने के बाद, अपना बहुत सारा समय और पैसा लगाने के बाद आपको पीछे हटना पड़े। इसलिए ये रिस्क ना लें। अपने आइडिया को बहुत आराम से अच्छे समझदार लोगों के बीच में डिस्कस करें और उनसे फीडबैक लें कि उनका क्या मत है। ये ज़रूरी नहीं कि वो ना करें तो आप रुक जाएं और वो हाँ करें तो आप चल पड़ें, परंतु फिर भी उनमें से आपको कुछ पॉइंट डेफिनेटली मिलते हैं जिनके ऊपर आप वर्क कर सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट जो मेरे स्टार्टअप में मुझे महसूस होता है फेलियर के रीजंस में से एक था, परफेक्शन का इंतजार करना। परफेक्शन के लिए आप इंतजार ना करें, क्योंकि कभी भी कोई भी चीज़ 100% परफेक्ट नहीं होती और कई बार उस 100% परफेक्शन की वजह से वो चीज़ इतनी डिले हो जाती है कि उस बीच में या तो सेम या फिर उससे बेटर या फिर मिलते जुलते बहुत सारे आइडिया मार्केट में उतर चुके होते हैं। अगर ऐसा होता है तो आप पहला जो लॉन्च करते उसकी जगह आप पिछड़ जाते हैं। परफेक्शन का बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना होता है। आप धीरे धीरे जितना आप परफेक्ट करना चाह रहे थे, जब मार्केट में आप उतार लेते हैं अपना पायलट, अपना प्रोटोटाइप, तो आपको पता चलता है कि अब आप उस फीडबैक की वजह से जितना आप सोच रहे थे उससे बेहतर बना सकते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है कि या तो आपका वेंचर प्रॉफिट मेकिंग होना चाहिए, आप उसे छोटी जगह पर चलाएं, उसे प्रॉफिट मेकिंग बनाएं और उसके बाद उसका एक्सपेंशन करें।
और अगर वैसा नहीं है तो फिर आप जल्द से जल्द उसे टेस्ट करें, और अगर आपको सक्सेस मिलती हुई नहीं लग रही है तो आप उसको विड्रॉ करें। हमने जो गलती की, हम उसे ये मानते हुए कि प्रॉफिट मेकिंग नहीं होगा, परंतु धीरे धीरे हम उसमें इंप्रूवमेंट करेंगे, इस गलती की वजह से हम उसमें लगातार एक्सपेरिमेंट करते गए और वो बहुत लंबा खिंचता गया। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर भी बहुत सही टाइम पर निर्णय लेने जरूरी हैं। अकाउंट्स के ऊपर पैनी नज़र, ये चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अकाउंट्स के ऊपर पैनी नज़र पहले दिन से होनी चाहिए। कई बार हमें महसूस होता है अभी तो बहुत कम वॉल्यूम है, अभी तो कुछ हो ही नहीं रहा है, अभी तो ऐसा है, अभी वैसा है। इसकी वजह से हम उसे इग्नोर करते हैं और हम ये मान के चलते हैं जब हमारा बिजनेस लाखों करोड़ों रुपए के लायक हो जाएगा उस वक्त हम इसके अंदर अकाउंट्स के ऊपर हम नज़र डालेंगे। वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो अकाउंट्स के ऊपर भी आप पहले दिन से पैनी नज़र रखिए, जिससे कि आप सही समय पर सही निर्णय ले सकेंगे। और अगर कंपनी बहुत बड़ा शेप ले भी लेती है तो भी आपको कहीं पर कोई तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि आपके अकाउंट्स काफ़ी सुलझे हुए रहेंगे। पांचवा पॉइंट जो कि बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है कि आप लगातार अपनी ज़िंदगी को जीते रहें, इग्नोर ना करें। क्योंकि स्टार्टअप एक ऐसी जर्नी होती है जहां पर बहुत सारे अप डाउन आते हैं, बहुत सारा प्रेशर रहता है, बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं। ऐसे में जब आप लगातार तनाव में हैं, उस वक्त अगर आप थोड़ा सा रुककर एक दिन का बीच में ब्रेक नहीं लेते हैं, आप अपने परिवार से नहीं मिलते जुलते हैं, आप अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से नहीं मिलते हैं, कहीं ना कहीं वो तनाव सतत रूप से आपको अंदर से तोड़ता जाता है, जिसका आपको उस वक्त महसूस नहीं होता, क्योंकि आप उस वक्त एक जोश में रहते हैं, आपको जुनून रहता है, आपको ऐसा लगता है कि मैं दुनिया में बहुत कुछ बदलाव के लिए निकला हूं, मुझे ये सब सहना पड़ेगा। परंतु वास्तविकता ये है कि अगर उस वक्त आप ये ध्यान दें कि थोड़ा बदलाव, थोड़ी बाहर की दुनिया, थोड़े अलग अलग लोगों से बातचीत, हो सकता है आपको ऐसे आइडियाज आ जाएं जो कि आपको लगातार 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 एक ही चीज को देखकर नहीं आ रहे हैं। दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि मैंने बहुत अंदर तक रहकर 10 साल स्टार्टअप की जर्नी करके मैंने ये सब समझे हैं, सीखे हैं। मैं निश्चित रूप से आपसे साझा करना चाहूँगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि इन सारे पॉइंट्स से आप एज अ स्टार्टअप फाउंडर कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको महसूस हो रहा है कि आपकी ज़िंदगी में भी यही सब चल रहा है और इनसे बाहर निकलना है, तो निश्चित रूप से आप कमेंट्स डालिए, कमेंट्स के अंदर मेंशन करिए। हम लोग फिर वापस से एक बड़ा बेहतर वीडियो स्पेसिफिक टॉपिक पे बनाएंगे। और उसके अलावा भी स्टार्टअप फोरम्स में मैं जब जब मुझे समय मिलेगा संडेज़ को, मैं आपके लिए उपलब्ध रहूँगा, जिससे कि हम आने वाले कल को बेहतर बना पाएँ, हम अपनी पुरानी गलतियों से दूसरे को दिशा दिखा पाएँ। ये बहुत ज़रूरी है। और मैं बाकी सब एंटरप्रेन्योर, बाकी सब स्टार्टअप फाउंडर से भी ये निवेदन करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि वो लोग भी इसके लिए, डिप्रेशन होता है, निराशा होती है एक बार फेल होने के बाद, परंतु उस निराशा की वजह से हम किसी और को उस निराशा में न जाने दें, ये बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।